जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिकली हम लोग तीन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहली, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, फिर हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और थर्ड नंबर पे बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी से हम लोग शुरुआत करते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज बताना है तो हम लोग उसमें ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और ये भी देखेंगे कि उसमें निगेटिव चार्ज कितना है। दोनों चार्ज को अगर ऐड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ओवरऑल इस पूरी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है। मान लीजिए ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट थी, हमें इसमें पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों में होता है निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉनों में प्लस का ई चार्ज होता है, ई का नंबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम और प्लस बताता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस का ई चार्ज, ई वही नंबर कहला गया और माइनस बताता है कि इलेक्ट्रॉनों में होता है निगेटिव चार्ज। हमें इस ऑब्जेक्ट में पता करना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो हम लोग इसमें देखें कि प्रोटॉन कितने हैं। मान लेते हैं कि इसमें p नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज था प्लस का ई और हमारे पास p प्रोटॉन है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, p इंटू प्लस का e, कुल मिला के कितना आ जाएगा प्लस का pe। इतना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फिर हम लोग ये देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है। तो हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है n। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है माइनस का e, तो n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना हो जाएगा टोटल n मल्टीप्लाई माइनस का ई। इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का Ne। इस ऑब्जेक्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज है प्लस का ई, प्लस का Pe और इस ऑब्जेक्ट में टोटल नेगेटिव चार्ज है माइनस का Ne। हमें इसका टोटल चार्ज बताना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q नेट में उसे डिनोट कर रहा हूं टोटल चार्ज को, तो Q नेट इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस का Pe और प्लस कर देंगे हम लोग निगेटिव चार्ज कितना है माइनस का Ne। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा प्लस का Pe माइनस का Ne। E को कॉमन निकाला जा सकता है तो बचेगा P माइनस N और यहां से E कॉमन निकल गया। तो कुल मिला के Q नेट इक्वल टू कितना आ जाता है P माइनस N इंटू E। ये इक्वेशन हमारे काम का है। यहां पे देखिए अगर P और N दोनों बराबर हो जाए, ये अगर ऑब्जेक्ट है इसमें 10 प्रोटॉन हो और 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 माइनस 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में E आ जाएगा, तो Q नेट का मान हमारा 0 आ जाने वाला है क्योंकि 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में अगर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं तो Q नेट कितना आता है 0। इफ ये कंडीशन लग जाएगी, इफ P इक्वल टू N देन Q नेट इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 0। फिर हम लोग दूसरा देखें, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मान लीजिए P ज्यादा है और N कम है, प्रोटॉनों का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम है। तो ये नंबर कम है और ये नंबर ज्यादा है, तो जब ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का कुछ ना कुछ नंबर आने वाला है। तो हमारे पास इस बार इफ P इज ग्रेटर देन N, P का मान कम है और N का मान ज्यादा है, तो देन क्या हो जाएगा Q नेट हमारे पास 0 से बड़ा मिलने वाला है, पॉजिटिव आ जाएगा।
लेकिन तीसरी कंडीशन आप देखें, यदि p का मान छोटा हो जाए और n का मान बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए n p से, तो n का मान ज़्यादा है का मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन थे उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो ज़्यादा कम में से अगर ज़्यादा को घटाया जाए तो कम नंबर माइनस बड़ा, तो फिर यहाँ पे निगेटिव नंबर आने वाला है। इस कंडीशन में हमारा क्यू नेट निगेटिव आएगा, क्यू नेट का मान 0 से छोटा आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहें तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ये मार्कर, अभी ये न्यूट्रल कहला जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डाल पाएंगे, प्रोटॉन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। उस कंडीशन में हमारा क्यू नेट पॉजिटिव आने लगा, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो ये धनावेश आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग n का मान बढ़ाना चाहें, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो प्रोटॉन कम पड़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्यू नेट का मान हमारा 0 से कम रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें अभी टोटल चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए जाएं तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज बताना है तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, फिर ये देखना है कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, दोनों को ऐड कर देना है तो पता चल जाएगा कि उस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज था। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसमें चार्ज आ जाएगा प्लस का ई। अभी हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया जाए तो चार्ज आ जाएगा प्लस का ई। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो प्लस का 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो प्लस का 3e। इसी तरह करते करते नंबर बढ़ता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो प्लस का नंबर जुड़ता जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि अभी ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, अगर हम इस पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही चार्ज आ जाएगा। 2 ठो इलेक्ट्रॉन डाल दें अगर तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, 3 ठो इलेक्ट्रॉन डाल दें अगर तो माइनस का 3 डाल हो जाएगा, और 1 ठो बढ़ा दें तो माइनस का 4 ही हो जाएगा। ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा नंबर। इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही निकाल पाएंगे, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालना हुआ तो नंबर में ही डाल पाएंगे। तो उसके हिसाब से हमें ये चार्ज मिलने वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया प्लस का ही चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्लस का 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्लस का 3e, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्लस का 4e। इलेक्ट्रॉन अगर डालना शुरू कर दें तो फिर इस तरह का मिलने वाला है चार्ज। तो कुल मिला के ये इधर साइड अगर हम लोग देखें तो Q का मान कुछ ऐसे मिलेगा, प्लस का NE, जहाँ पे n का मान कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। या फिर इस लाइन में अगर देखा जाए तो Q का जो मान है वो माइनस का मिलेगा, माइनस का NE। या तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट में इस तरीके का चार्ज दे सकते हैं या फिर इस तरीके का चार्ज दे सकते हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो Q इक्वल टू हमें मिल जाएगा प्लस माइनस NE। यही कहला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज सिर्फ और सिर्फ हम लोग एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही दे सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज E, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही दिया जा सकता है। ऐसे भी उल जलूल चार्ज हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं दे सकते हैं। या तो इस ऑब्जेक्ट में चार्ज प्लस का NE के रूप के रहेगा या फिर माइनस का NE के रूप का रहेगा। बाकी इसके अलावा उल जलूल चार्ज नहीं दिया जा सकता है कि हम लोग बोलें कि इसमें चार्ज आ जाएगा 3/2 N,
प्लस का ई, या फिर q बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2e या फिर 5/3e। ऐसा कोई भी चार्ज हम लोग इस ऑब्जेक्ट में नहीं दे सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज फिक्स होना, क्वांटाइजेशन फिक्स होना। जैसे ये जो मार्कर है, आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 1 मार्कर मिलेगा, 2 मार्कर मिलेगा, 3 मार्कर मिलेगा, लेकिन आप बोले कि 5/2 मार्कर दे दो, है ना, या फिर 3.5 मार्कर दे दो, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ मार्कर, मतलब मार्कर की फिक्स क्वांटिटी हो गई है, या तो आप 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज भी फिक्स हो गया है कि या तो आप इसमें प्लस का ई चार्ज देंगे, या तो प्लस का 2e या प्लस का 3, या फिर निगेटिव चार्ज देने लगे तो माइनस का ई, माइनस का 2e, माइनस का 3e। तो ये फिक्स हो गया है। ये ऊल जलूल चार्ज इस ऑब्जेक्ट में नहीं दिया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज देना है तो हम लोग उसको Ne के फॉर्म का ही देंगे, या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। प्लस का यानी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और माइनस का यानी है तो मतलब इसका ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं। ये जो E होता है इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। बाकी ये एलिमेंट्री चार्ज, इससे छोटा भी चार्ज हम लोग के पास आ चुका है। हमारे पास छोटे छोटे चार्ज होते हैं, जैसे हम लोग उनको बोलते हैं क्वार्क। इनकी खोज हो चुकी है ना, क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क 2 टाइप का होता है, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो प्लस का 2/3e होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज होता है माइनस का 1/3e चार्ज। इन्हीं से बने होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्वार्क और डाउन क्वार्क को ही मिला दिया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो हम लोग उनको तोड़ नहीं पाते हैं। अगर प्रोटॉन को तोड़ने लगे तो प्रोटॉन को तोड़ने में जो एनर्जी हम लोग खर्च करेंगे वो एनर्जी लेके फिर से वो क्वार्क तुरंत ही चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे प्रोटॉन को हमें तोड़ना हुआ, प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो एनर्जी हम लोग देंगे, ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं ये क्वार्क वगैरह जो होते हैं, और फिर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं तुरंत ही प्रोटॉन पे। तो ये जो क्वार्क मिलते हैं इनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, या फिर इनको अलग नहीं किया जा सकता है कि हम अलग से दिखा दें कि ये क्वार्क बस है। इसलिए हम लोग E को ही फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। बाकी हम लोग के पास है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क हो गया है, इससे छोटे चार्ज भी हमारे पास अवेलेबल है। प्लस का 2/3e चार्ज है हम लोग के पास, माइनस का e/3 चार्ज है। तो लेकिन हम लोग इसी को मानेंगे, ये जो E चार्ज होता है इसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये पाया जा चुका है ना, हाइड्रोजन में होता है। हम लोग इसको अलग कर सकते हैं लेकिन ये अलग नहीं कर सकते हैं। इसको नोट करें आप, फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि अगर हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम लें और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिए गए हों, उन ऑब्जेक्ट में पहले से चार्ज अगर हो तो उनका नेट चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा, ना तो नेट चार्ज बढ़ेगा ना ही नेट चार्ज घटेगा। एक बॉक्स है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, मतलब यहाँ से ना तो चार्ज बाहर जाना है ना ही अंदर आना है। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पहली ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट है, तीसरी ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि इसमें प्लस का Q1 चार्ज है, इसमें माइनस का Q2 चार्ज है, इसमें माइनस का Q3 चार्ज है। तो इसका नेट चार्ज जो रहेगा, इसका नेट चार्ज Q नेट, वो हमेशा फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा। जैसे अभी टोटल चार्ज कितना है, प्लस का Q1 प्लस करेंगे हम लोग माइनस का Q2 प्लस करेंगे माइनस का Q3, ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, ये बॉक्स था, हमने इसमें 3 ऑब्जेक्ट डाले हैं, पहले में इतना चार्ज, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। अब हम लोग
इसमें चार्ज का ट्रांसफर कराते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऐसे मान लो डुलाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाहिर सी बात है कि चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने उन चार्जेस को रखा है, मतलब यहाँ से ना तो बाहर जाएंगे चार्ज और ना ही बाहर से अंदर आएंगे। तो हम लोग ये पाते हैं कि जब हम इस बॉक्स को डुलाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो गया है और कुछ देर बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का चार्ज आ रहा है कि इस वाले में टोटल चार्ज आया Q1, माइनस का Q1 मान लीजिए मिल रहा है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में माइनस का Q2 मिल रहा है और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में हमें प्लस का Q3 मिल रहा है। तो अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे, जैसे माइनस का Q1 जोड़ा हमने, फिर प्लस करेंगे, माइनस का Q2 किया, फिर प्लस करेंगे, प्लस का Q3 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे उतना ही आंसर आएगा जितना पहले आया था। Q नेट बाद में भी उतना ही रहने वाला है। यही कहला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसके अंदर का नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहने वाला है, उतना ही, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। जैसे हमने उदाहरण से समझा कि अगर एक बॉक्स लें, उसके अंदर बॉल डालें, उनमें अलग अलग चार्जेस हैं, इनको आप नेट करें, टोटल इनका चार्ज निकालें तो ऐसे निकाला जा सकता है। फिर इनमें चार्ज ट्रांसफ़र कराएं, जैसे ये चार्ज हो गया बाद में, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q नेट उतना ही आएगा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों बराबर रहेंगे। ये कहला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस को ना तो हम लोग कभी भी खत्म कर पाएंगे, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखें तो उसका नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर उतना ही बना रहेगा। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।